जंगल के किनारे एक घना हरियाली से भरा बाग था जहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ रहते थे। इन पक्षियों का जीवन शांत और सुखद था। सभी पक्षी मिलकर गीत गाते थे, आकाश में उड़ते रहते थे और जंगल के विभिन्न पेड़ों पर आनंद लेते थे। इन लोग का जीवन ऐसे ही आनंदमय से भरा था। लेकिन इस जंगल में एक सांप घुस आया था जो बहुत ही शक्तिशाली था। वह सांप पक्षियों के अंडे को खा जाता था। धीरे धीरे सांप के डर से जंगल के पक्षियों में भय हो गया। पहले जहां उनका जीवन सुखमय था, अब हर पल डर और चिंता सताए रहता था। दोस्तों, हम सब पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। ये सांप हम लोग को नहीं छोड़ेगा। हम लोग क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सांप हर रोज किसी न किसी पक्षी का शिकार करता रहता था। सांप के डर की वजह से पेड़ों पर कोई भी पक्षी नहीं रहते थे। वो हमेशा आकाश में उड़ते रहते थे, जिससे उन्हें सांप कोई नुकसान न पहुंचा सके। दोस्तों, हम लोग के पास इतना ताकत भी नहीं है कि हम लोग दिन रात बस उड़ते ही रहें। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा इस सांप से बचने के लिए। हाँ सोना चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सांप से कैसे बचा जाए। वो बहुत ही शक्तिशाली है। एक दिन जंगल में एक अनुभवी और बुद्धिमान बाज आया। उसने देखा कि पक्षी डर के मारे ठीक से उड़ भी नहीं रहे हैं और ना वो जंगल में ही सुरक्षित हैं। उसके माइंड में एक विचार आया, मुझे इन सभी पक्षियों को बुलाकर इनकी समस्याएं पूछनी होगी। आखिरकार जंगल में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? इतना खुशहाल जंगल था और इसका क्या हाल हो गया है? बाज ने एक दिन सभी पक्षियों को बुलाया और उनकी समस्याएं पूछी। मैं जब से जंगल में आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम लोग बस आसमान में उड़े जा रहे हो। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है जो ये जंगल इतना शांत हो गया है? सभी पक्षियों ने एक सुर में बोले, हमारे जंगल में एक सांप घुस आया है। वो सांप हमारे जीवन को नर्क बना दिया है। हम लोग उसके डर की वजह से न ठीक से खा सकते हैं, न ही सो सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हमारा अंत हो जाएगा। बाज ने सांप की चालाकी को समझते हुए कहा, इस समस्या का हल सोच समझकर निकालना होगा। इस सांप से हम लोग अपने बुद्धि से सामना कर सकते हैं।
सभी पक्षी बाज की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगते हैं। बाज ने कुछ सोचा और कहा, सांप एक चालाक शिकारी है, लेकिन उसका भूख उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। हम एक घोंसले में पत्थर का अंडा रख देंगे। वो सांप पत्थर का अंडा खाएगा तो उसके गले में फंस जाएगा। अगले दिन वो लोग अपने प्लान के मुताबिक जंगल में अंडा रख देते हैं। सांप की नज़र उस अंडे पर पड़ी तो सांप बहुत खुश हो जाता है और जाकर उस अंडे को खा लेता है। वो अंडा सांप के गले में अटक जाता है और सांप वहीं पर लोटने लगता है। ये देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और उनका जीवन फिर से पहले जैसा हो जाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन अंधकार में धैर्य और बुद्धि का उपयोग करके किसी भी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में जादुई जंगल हुआ करता था। इस जंगल में बड़े बड़े पेड़ और हरी भरी घास, अनगिनत रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। इस जंगल के हर प्राणी आपस में बातचीत कर सकते थे। यहाँ के हर पेड़, हर फूल में एक जादू सा छिपा रहता था। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल के दिल तक पहुंचता है, उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने की शक्ति मिलती है। उस जंगल में एक छोटा लेकिन बुद्धिमान पक्षी रहता था, जिसका नाम पंखू था। पंखू अपने सुनहरे पंखों के कारण बहुत प्रसिद्ध था। वह हमेशा अन्य पक्षियों को कहानियाँ सुनाया करता था, जादुई पेड़ की कहानी। यह पेड़ जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्से में से एक था। दोस्तों, कहा जाता है कि यह पेड़ इच्छाओं को पूरा कर सकता है, परंतु केवल सच्चे दिल वालों की। एक दिन सभी पक्षी ने मिलकर निर्णय लिया कि वो इस जादुई पेड़ का खोज करेंगे। पंखू, जो सबसे होशियार था, अपने दोस्तों के साथ इस अभियान पर निकल पड़ा। उड़ते उड़ते वे कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए गए। कभी काफी जोरों की बारिश का सामना करना पड़ा, तो कभी घने बादलों से जूझना पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि दोस्तों,
मुझे लग रहा है ये कोई सामान्य जंगल नहीं है, यह तो हर कदम कदम पर हम लोग को आजमाता जा रहा है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना हम अपने जंगल वापस चलें। नहीं दोस्तों, हम ऐसे हार मानकर अपने जंगल वापस नहीं लौट सकते। हमें इस पेड़ का खोज करना ही होगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सांप मिला। सांप ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जंगल बहुत खतरनाक है, तुम लोग को वापस लौट जाना चाहिए। पंखू ने बिना डरे हुए उत्तर दिया, हम जादुई पेड़ की तलाश में हैं, ताकि हम यह जान सके कि असली खुशी और शांति क्या होती है। तुम लोग को उस पेड़ तक पहुंचने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा। फिर वो लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। अजीब सी आवाजें सुनकर वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। फिर वो लोग वहां से जल्द ही निकल जाते हैं। आखिरकार वो लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पेड़ चमक रहा था और उसके पत्ते सुनहरे थे। पंखू और उसके दोस्तों ने पेड़ के सामने खड़े होकर अपनी इच्छा के बारे में सोचा। लेकिन तभी पेड़ की आवाज आई, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों की इच्छा पूरी होती है जिसने अपने स्वार्थ और इच्छाओं से ऊपर उठकर सोचा हो। पेड़ की बात सुनकर पंखू ने बोला, दोस्तों, यहाँ आकर मुझे बस एक ही बात समझ में आ रहा है, असली जादू न तो किसी पेड़ में है, न किसी इच्छा को पूरा करने में, बल्कि अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानने में है। ये जादुई पेड़, हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग को अब कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों का कल्याण करे और हम लोग को आशीर्वाद दे। बस हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए आपसे। उस दिन से जंगल में शांति और खुशी फैल गई। सभी पक्षी एकजुट होकर खुशी खुशी रहने लगे और उन्होंने सीख लिया कि सच्चा जादू हमारी अच्छाइयों और दूसरों की भलाई करने में ही होता है। इस तरह जादुई जंगल और उसके सभी पक्षियों ने एक नई शुरुआत की और वह जंगल हमेशा के लिए खुशहाल और शांतिपूर्ण बन गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।